Hello, बच्चों. Let's read this question. A body is falling freely under the action of gravity alone in vacuum. Which of the following quantity remains constant during the fall? Here we have four options. Option A is kinetic energy. Option B is potential energy. Option C is total mechanical energy. Option D is total linear momentum. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है कि हमारी जो एक बॉडी है जो मतलब फ्रीली गिरती है ऊपर से, अगर हम किसी को भी ड्रॉप करते हैं तो वो फ्रीली ड्रॉप होता है, तो हमारी जो ग्रेविटी होती है अलोन इन वैक्यूम उसके एक्शन में, तो हमें ये बताना है कि हमारी जो चार क्वांटिटी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड टोटल लीनियर मोमेंटम, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो हमारी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसमें जो की कंसेप्ट यूज़ होगा, हमारा की कंसेप्ट हम जो यूज़ करने वाले हैं, इसमें हमारी चारों क्वांटिटी आ जाएगी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी हो गई, एंड हमारा जो टोटल लीनियर मोमेंटम, इन सब के बारे में हमें पता होनी चाहिए। पहले हम ये देखते हैं कि हमारी पहली क्या है क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है कि जब कोई पार्टिकल फ्रीली फॉल कर रहा है, कोई बॉडी है हमारी, तो उसमें अगर वो एट टॉप है, रेस्ट पे है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जैसे जैसे वो मूव करेगा, जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आएगा, ग्राउंड की तरफ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होगी, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी एंड जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो हमारे अब हम देखिए, अगर एक बॉडी मूव करती है, तो व्हेन अ बॉडी मूव freely, just a second, when a body falling freely, then its kinetic energy increases continuous. ओके, इंक्रीज होती जाएगी। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। बिकॉज अगर कोई, यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम के तौर से बता देती हूँ, अगर यहाँ पर कोई हमारा पार्टिकल है, वो ये हमारी ग्राउंड हो जाएगी, वो ऊपर से हमने छोड़ा तो वो नीचे आएगा, जैसे जैसे यहाँ पर रहेगा तब तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारा ज़ीरो होगी। अब नीचे जैसे जैसे आती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा तो हमारे क्या होगा, अगेन वही कि हमारी, ये अगर ग्राउंड पे आकर रेस्ट पे आ गया तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी का देखें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का देखें, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अगर हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, ओके, तो 3 पॉइंट लेंगे, ई ए, एट पॉइंट ए तो हमारी पोटेंशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। एक सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² प्लस mgh। अब एट पॉइंट ए मतलब जो टॉप था हमारा, वहां पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी हमारी ज़ीरो हो जाएगी, तो मतलब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी हमारी, तो ये हमारा कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, mgh। मतलब फर्स्ट पॉइंट पे हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, पोटेंशियल के इक्वल। अगर हम पॉइंट बी लेते हैं, एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे क्या होगा, हमारा जो बॉडी है वो कुछ मूव करेगा,
तो उसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो हमारा v होगा, v हमारी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे कि हम अगर पॉइंट बी लेते हैं तो हमारी जो काइनेटिक होगी सेम वही 1/2 mv² प्लस mgh। अब यहाँ पे क्या होगा एट पॉइंट बी, अगर हम देखें जैसे हमारा पॉइंट ए यहाँ था, तो पॉइंट बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एंड लास्ट जो ग्राउंड पे होगा वो हमारा पॉइंट सी हो जाएगा। तो अगर हम पॉइंट बी पे देखें तो हमारी कंप्लीट हाइट h मान लेते हैं, तो ए से बी तक जितना उस बॉडी ने ट्रेवल किया वो हमारी स्मॉल h हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो हमारी v, उसने कितना ट्रेवल किया, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2gh। 2gh के कुछ तो ग्रेविटी की तरफ से वो पुश किया उसने, एंड हाइट ट्रेवल किया, तो v हमारी ये हो जाएगी। अब जो इसकी m पोटेंशियल एनर्जी की h हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारी h माइनस h। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें 1/2 m 2gh प्लस mg h माइनस h। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या mgh प्लस mgh माइनस mgh। तो इससे ये कैंसिल आउट, बचा क्या mgh। mgh भी हमारा किसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अब ऐसे ही हम पॉइंट सी के ऊपर चेक करेंगे, तो ई सी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो लास्ट पॉइंट था, हम यहाँ पे देखें लास्ट जो पॉइंट था, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी v तो हमारे पास रहेगी 2gh, एंड जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हाइट जो भी ट्रैवल करना था वो कंप्लीट हो गई, अब उसके पास कुछ भी नहीं था, तो h हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m 2gh प्लस mg h कितना 0, तो ये बचेगा 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 2g सॉरी mgh, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ हमारे पास बच जाएगा mgh ec। अब अगर हम देखें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी तीनों पॉइंट पे सेम रही, जो कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल थी, ठीक है, मतलब mgh रहा है। तो हम लोग अगर देखें जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है एक बॉडी की, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी वैक्यूम के अंदर, अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें, ठीक। तो मतलब अब हम कह सकते हैं इसमें कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।